10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 10 की जो आपकी गणित का पेपर होने वाला है 26 तारीख को, उसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपके जो इंपॉर्टेंट जो भी प्रश्न हैं इन सभी का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूं। इन सभी प्रश्नों का आप ऐप के ऊपर टेस्ट भी दे सकते हैं, जिनका जो लिंक इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो 26 मार्च को जो आपका कक्षा 10 की गणित का पेपर होने वाला है, उसके लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पेपर होने वाला है। पहला प्रश्न आपके सामने है कि आपको क्या करना है इसमें कि 225 के जो अभाज्य गुणनखंडों को अभाज्य गुणनखंड को किस रूप में लिखा जा सकता है ये आपको बताना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 225 के अभाज्य गुणनखंड करने। 225 सबसे पहले इसमें 2 का भाग देंगे, नहीं जाएगा, 3 का भाग देंगे, चला जाएगा, 4 5 9 और है तो 7 बार और 5 75 बार चला जाएगा। फिर 3 का भाग देंगे, 25 बार जाएगा, फिर 25 में 5 का भाग 5 बार और 5 में 5 का 1 बार। तो ये 2 कितनी बार आया, 2, ये 3 कितनी बार आया, 2 बार, और 5 2 बार आया। तो इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 2। ठीक है, इसका जो कौन से फॉर्मेट में इसका आंसर सही हो जाएगा, ये अ वाला होता है, इसमें आपके सही हो जाएगा 5 की घात 2 और 3 की घात 2। और ये हमें कहाँ पे दे रखा है, आपके ए वाला दे रखा है। इसमें आपके घात का योग पूछे, घातों का योग, तो 2 + 2 हो जाएगा, और 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ये घातों का योगफल पूछे तो आपको इस प्रकार से आंसर निकालना है। अगला प्रश्न इसमें आपके कि इस बहुपद की आपको घात बताने की, इसकी घात कितनी है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को गुणा करना पड़ेगा। गुणा करेंगे तो 3 को इन दोनों से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3x और -3 चौक 12 हो जाएगा। फिर हम इसमें गुणा करेंगे -x का, तो -x का माइनस के x से करेंगे तो -x का स्क्वायर, और माइनस का आपके प्लस का क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 7x - 12 - x का स्क्वायर। इसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो इसकी घात कितनी आएगी आपके, 2 घात वाला इसका उत्तर रहेगा। तो 2 घात इसका आंसर रहेगा। और 2 घात वाले के कितने शून्य आते हैं, तो 2 घात वाले के 2 शून्य प्राप्त होते हैं। फिर आपके अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर आपके 3। क्वेश्चन नंबर 3 में यदि जो y का मान 10 हो तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो जहाँ पे y है वहाँ पे आपको 10 लिखना है। तो ये हो जाएगा आपका 10 - 3 और बट्टे में आ जाएगा आपका 7 - x/2 बराबर में 1। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके 10 में से 3 जाएगा तो 7, और 7/7 - x/2 और बराबर में 1। तो ये माइनस की संख्या इधर ले आते हैं और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 7/7 का मतलब 1 हो जाएगा। तो x/2 इधर ले आते हैं और ये 1 इधर ले आते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपके, तो ये हो जाएगा आपका 1 - 1 बराबर x/2। तो ये 1 में से 1 है तो 0 बराबर x/2। तो 2 का भाग देंगे 0 में, तो आपके गुणा करेंगे 0 से तो आपके 0 ही उत्तर आएगा। तो फाइनली इसका जो ए वाला उत्तर इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपके अगला प्रश्न है ये कि इन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक इसमें ज्ञात करना है। ये बिंदु क्वेश्चन है ये। तो इसमें आपके बिंदु दे रखे 2, इनके मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2 होता है। इसमें x1 का मान कितना है, x + 4 है, तो यहाँ लिखेंगे x + 4, और x2 कितना है तो प्लस आपके 6 - x है, और बटे में आएगा आपका 2। y1 कितना है तो y + 5 है, और y2 कितना है तो प्लस में आपके 3 - y है, बटे में आएगा आपके 2। इसको सोल्व करेंगे तो ये x से x कट जाएगा, 6 और 4 10, तो 10/2, और y से y कट जाएगा, 5 और 3 8/2। 10 में 2 का भाग 5 बार जाएगा और 8 में 2 का भाग 4 बार जाएगा। तो 5,4 इसका उत्तर आएगा। तो 5,4 आपके ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है फिर आपके ये कि यदि साइन a बराबर 1/2 हो तो 2 sin a cos a का मान कितना होगा। तो ये साइन में आपको पहले a का मान ज्ञात करना पड़ेगा कि a का मान कितना है। तो साइन 1/2 का मतलब कितना हो जाएगा, साइन a बराबर 1/2 का मतलब हो जाएगा 1/2 कितने का मान होता है, तो ये होता है आपके साइन 30 का मान होता है। तो ये साइन 30 का मान हो जाएगा। ठीक है, तो साइन से साइन अपने तुलना करने पर कैंसिल, तो a बराबर कितना आ जाएगा आपका 30 डिग्री आ जाएगा। तो इसमें आपको a बराबर 30 लिख के इसका मान ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 2 sin 30 और cos 30। तो 2 × sin 30 का मान कितना होता है 1/2 इंटू cos 30 का मान कितना होता है जो sin 60 का होता है, तो √3/2 होगा। 2 से 2 कट जाएगा और उत्तर आएगा आपके √3/2, जो कि आपके सेकंड वाला उत्तर इसमें करेक्ट आंसर रहेगा। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 10 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 10 √3 मीटर लंबी है, तो आपको वृक्ष इसका उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करना है, एक वृक्ष बनाना है। ये एक वृक्ष हो जाएगा, इसकी जो ऊंचाई कितनी है 10 मीटर है, और इसकी जो छाया है वो 10 √3 मीटर है। ये हो जाएगा 10 √3 मीटर। तो आपको इसका सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, ये वाला कोण ज्ञात करना है।
तो ये तो हो जाएगा इसका लंब और ये हो जाएगा इसका आधार। तो इसको लंब और आधार किस में होता है, टेन थीटा में। तो लाल कक्का से हम लंब बटा आधार करेंगे, लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है 10 और आधार का मान है 10√3। 10 से 10 कटेगा तो बचेगा क्या, 1/√3 बचेगा। तो टेन थीटा बराबर 1/√3 और टेन में 1/√3 किसका मान होता है, ये टेन 30 का मान होता है। तो टेन थीटा बराबर टेन 30 का मान हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाएगा 10 से 10 और तुलना करने पर थीटा बराबर 30 आएगा। तो थीटा का मान कितना लिखेंगे, इसमें 30 लिखेंगे। तो 30 इसका जो करेक्ट आंसर है वो उत्तर हो जाएगा। अगर आपके ऐसा प्रश्न आ जाए कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जब ये जो वृक्ष की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई बराबर है, तो हमेशा इसका जो उत्तर आता है वो 45 डिग्री आता है। थीटा का मान 45 डिग्री आता है। सातवां प्रश्न है कि एक वृत्त के ऊपर जो कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। ठीक है, एक वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, तो ये वृत्त है। एक वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, कितनी टेंजेंट हो सकती है इसके ऊपर, तो जितने बिंदु होंगे उतनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसके ऊपर अनंत बिंदु होते तो हम अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अपने अनंत इसका आंसर हो जाएगा। एक बिंदु से पूछता है अगर क्वेश्चन, तो फिर इसका उत्तर हम एक करते हैं। एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, लेकिन वह बिंदु अगर वृत्त के बाहर स्थित है तो उस बाहर स्थित बिंदु से वृत्त के ऊपर दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। और बिंदु अगर वृत्त के अंदर स्थित है तो एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, वो छेदक रेखा बन जाती है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप कितना होगा यदि वृत्त की त्रिज्या आपके आर है। तो ये तो आपके हो जाएगा वृत्त। ठीक है, ये वृत्त, एक मिनट, ये एलिप्स बन गए हैं, ये तो हो जाएगा आपके वृत्त। अब वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी है आपको, ये दे रखी है आपको आर दे रखी है। चतुर्थांश का मतलब इसको 4 भागों में बांटना है और उसका परिमाप ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा आपके चतुर्थांश। अब आपको जो पूरे का नहीं ज्ञात करना है, केवल यही परिधि आपको ज्ञात करनी है। ये चतुर्थांश, इसकी परिधि आपको ज्ञात करनी है। तो ये परिधि कितनी हो जाएगी, हम क्या करेंगे, ये परिधि ज्ञात करने के लिए देखो ये तो हो जाएगी आर और ये भी हो जाएगी इधर आर। तो ये तो दोनों तो आपकी आर आर हो जाएगी, 2r हो जाएगी। और ये और ज्ञात करनी, ये कितनी हो जाएगी, तो ये पूरी परिधि का चौथा भाग है। पूरी परिधि की परिधि कितनी होती है, तो पूरी परिधि होती है 2πr, इसमें 4 का भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा आपके 2 से 4 2 बार कट जाएगा। तो इतना सा जो भाग है वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके πr/2। तो ये कितना हो जाएगा, πr और बटे में 2 आएगा। और ये r + r कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो टोटल इसकी जोड़ कितनी हो जाएगी, तो इसकी टोटल जो जोड़ है वो 2r + πr और बटे में 2 आएगा। इसको एलसीएम लेके हल करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, देख लो ये आंसर किस में आ रहा है, वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो ये हो जाएगा πr + 4r/2। तो वहाँ ये भी ठीक इसमें। तो इसका जो आंसर है वो आपके बटे में आएगा 1, इसका बटे में आ जाएगा 1 और एलसीएम आएगा 2। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ये 2 दूनी 4r + πr। तो 4r + πr और बटे में 2, 4r + πr बटे में 2 आपका जो चौथा ऑप्शन इसमें सही है। वैसे इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, कोष्टक लगना चाहिए इसके, फिर बटे में 2 है। तो इसका उत्तर आपके चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है कि एक वृत्त की त्रिज्या, रेडियस जो दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, इसकी आपको सर्कमफ्रेंस ज्ञात करनी है। तो वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि कितनी होगी, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। तो 2 × पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है और r का मान 3.5 है। पॉइंट को उठाएंगे, बटे में लगेगा 10, तो 5 के बार से काटेंगे, ये 7 बार कटेगा और ये आपके 2 बार कटेगा। 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा, केवल 22 बचेगा, जो कि 22 आपका सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेमी है, तो घन की भुजा ज्ञात करनी है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा स्क्वायर, वो कितना दे रखा है, 486 दे रखा है। तो भुजा का मान ज्ञात करना है, तो 6 का भाग लगाएंगे 486 में, 486 में 6 का भाग लगाएंगे, जो कितनी बार जाएगा, ये भाग चला जाएगा आपके 8 × 1 = 81 बार। तो a का मान कितना आ जाएगा आपके √81, √81 का मतलब कितना आएगा आपके 9 आएगा। तो इसका जो आंसर आप कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर आएगा। एक पासे को फेंका जाता है एक बार, तो एक अभाज्य संख्या यानी कि प्रायिकता ज्ञात करनी। जब भी आपके एक प्राइम नंबर पूछे, अभाज्य पूछे, या फिर आपके सम, ओड नंबर, इवन नंबर पूछे, तो इसका उत्तर हमेशा 1.2 होता है। इसका आंसर कितना आएगा, 1/2 आएगा। अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, तो 3 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6, तो कुल परिणाम है, तो कुल परिणाम तो 6 हो जाएगा। इसमें अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इसमें से जो अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 2 अभाज्य संख्या हो जाएगी 2, 1 मिनट, अभाज्य हो जाएगा आपके 2 3 और 5। तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, ये अनुकूल परिणाम हो जाएगा आपके 3/6, कुल परिणाम 6, तो 1/2 इसका आंसर आएगा। लेकिन इसी सवाल में आपसे पूछे
कि आपके विषम संख्या, तो फिर आपकी विषम संख्या 1, 3 और 5 लेंगे तो वो भी कितना आएगा 3/6, 1/2 ही आएगा। सम संख्या, तो सम में किसको लेंगे 2, 4 और 6 को, 3/6 वो भी 1/2 ही आएगा। ये क्वेश्चन तो आपके 100% आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। फिर आपके अगला सवाल है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1080 है तो एचसीएम अगर आपके 30 है तो इसका एलसीएम कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो ए इंटू बी बराबर एलसीएम इंटू एचसीएम होता है। ठीक है, तो ए इंटू बी कितना दे रखा है, दो संख्याओं का गुणनफल, ये ए इंटू बी ही दे रखा है, वो 1080 दे रखा है। तो इसकी जगह लिखेंगे 1080 बराबर एलसीएम तो हमें ज्ञात करना है और एचसीएम हमें कितना दे रखा है 30 दे रखा है। तो 30 का भाग दे देंगे, गुणा में है तो ये हो जाएगा आपका 1080 और बटे में आएगा आपका 30 और बराबर में आएगा आपका एलसीएम। ठीक है, तो इसमें लिख लेंगे ये एलसीएम। तो 0 से 0 कट जाएगा और 108 में हम 3 का भाग देंगे तो ये आपके 3 3 9 और 18 में भाग जाएगा 6 बार। तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा। 36 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर इसका जो तीसरा ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर दे रखा है। इस बहुपद के शून्य बताने कि इसके शून्य क्या क्या होंगे, तो शून्य ज्ञात करने के लिए इसकी गुणनखंड करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए इसके गुणनखंड करेंगे x² - 6x और प्लस में 8। 8 के टुकड़े करो जिनको जोड़ा या घटाए तो 6 आ जाए, तो 4 दूनी 8, माइनस के 2 माइनस के 4 हो जाएगा। तो x² माइनस के 2x और माइनस का 4x और प्लस में 8। क्या कॉमन निकालेंगे, तो इसमें से x कॉमन निकालेंगे, बचेगा x - 2, इसमें से माइनस का 4 कॉमन आएगा तो बचेगा x - 2 आ जाएगा, x - 2। तो x - 2 को बाहर कॉमन निकालेंगे और x - 4 को भी कोष्टक से बाहर कर देंगे। तो x का मान क्या आ जाएगा, 0 के बराबर लिखेंगे तो x - 2 बराबर 0, x - 4 बराबर 0। x का मान आएगा आपके प्लस का 2 और इस x का मान आएगा प्लस के 4। तो प्लस के 2 और प्लस के 4 इसका उत्तर होगा, प्लस के 2 और प्लस के 4 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, इस समीकरण को संतुष्ट करने वाला युग्म कौन सा है। तो इसमें अपन यहाँ पे जो इसका ऑप्शन से इसको हल करेंगे, x का मान और y का मान यहाँ पे लिखना है। पहला ऑप्शन है 1 और 4, तो 3 इंटू एक्स का मान 1 प्लस 2 इंटू वाई का मान 4, तो 2 इंटू वाई का मान कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे। और इसमें बराबर में कितना आना चाहिए 11 आना चाहिए। तो अगर इससे बराबर में 11 आ जाता है तो हमारा उत्तर यही हो जाएगा 4 और 1 और 4। तो 3 एकम 3 प्लस 4 दूनी 8। क्या 8 और 3 11 होते हैं, बिल्कुल होते हैं 8 और 3 11। तो हमारा उत्तर बस ये पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है ये दे रखा है इसमें कि दो त्रिभुज दे रखे जो समरूप हैं, त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज हमारा DEF। ठीक है, दो त्रिभुज दे रखे हैं, इसमें कोण ये A है, ये B है और ये C है, ये D है, ये E है और ये F है। इसमें कोण A बराबर 40 डिग्री, तो कोण A बराबर कितना हो जाएगा, कोण A बराबर 40 हो जाएगा। और कोण E बराबर 80 है, तो कोण E बराबर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, कोण E बराबर 80 हो जाएगा। तो आपको कोण C का मान ज्ञात करना है, कोण C का मान कितना होगा, तो ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। देखो सीधा सा सवाल है कि अगर ये समरूप है तो इसके संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण का मतलब इसमें ये जो C का मान है वो आपको ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा कि A के संगत कौन है, A के संगत D है और B के संगत कौन है E है। तो ये B के संगत E है, यानी कि ये B का जो मान है वो कितना है, ये आपके दे रखा है 80 है। और C के संगत F है, तो कौन C का जो मान है वो F के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये कि B और E बराबर है, ये वाला आपके 80 है। तो आपको किसका ज्ञात करना है, C का ज्ञात करना है। तो C वाला ये जो होगा वो इन दोनों की जोड़ को 180 में से घटाना पड़ेगा तभी 80 आएगा। 180 में से इन दोनों की जोड़ 80 और 40 120 हो जाएगा, घटाएंगे तो कितना बचेगा आपके 60 बचेगा। 60 आपके ऑप्शन नंबर 6 में दे रखा है। अगला प्रश्न ये कि एक पहाड़ी की ढलान के क्षैतिज से 60 का कोण बनाती है, शिखर पर पहुंचने की 500 मीटर का चलना पड़ता है, तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करनी है। पहाड़ी की ऊंचाई हमें इसमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहाड़ी की ऊंचाई मान लेते हैं कि h है और ये इसके शिखर से 60 का कोण बनाती हैं। तो ये इसकी ढलान की जो वो लंबाई दे रखी है वो 500 मीटर है और इसकी जो थीटा है वो आपके 60 डिग्री है। हमें ये ज्ञात करना है। तो थीटा के सामने ये लंब होता है और ये वाला कर्ण होता है। लंब और कर्ण किस में होता है, तो लाल कक्का ये साइन में होता है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपके लंब बटे कर्ण। तो थीटा का मान कितना लिखेंगे 60 लिखेंगे, तो साइन 60 और बराबर में आएगा आपका लंब, लंब कितना है h और कर्ण कितना है 500 है। अब साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है और बराबर में h/500। हमें h का मान ज्ञात करना है तो 500 को इधर गुणा कर देंगे, वो कितना हो जाएगा आपके
वो हो जाएगा आपका 500 √3 और बटे में 2। तो 2 के बार से ये 500 कट जाएंगे 250 बार, तो 250 √3 इसका उत्तर हो जाएगा। 250 √3 इसका फाइनल उत्तर रहेगा। तो 250 √3 ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। ठीक है, ये वाला उत्तर इसमें गलत है क्योंकि इसके बट्टे में नहीं दे रखा है। एक मिनट रुको, बट्टे में ये गलत हो गया, मैंने ही इसको गलत लगा लिया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 250 √3 ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्योंकि ये बट्टे में 250 के √3। तो हमारा उत्तर इसमें चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर आपके ये अगला प्रश्न है कि 50 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के किसी शिखर की अवनमन कोण आपको दे रखा है। ठीक है, तो आपको इसकी नाव की प्रकाश स्तंभ से दूरी ज्ञात करनी है। ये कोई नाव है यहाँ पे, ये तो यहाँ पर इसका जो अवनमन कोण है वो कितना दे रखा है आपको। अवनमन कोण जो होता है वो ये होता है। ठीक है, ये वाला कोण कितना है, 60 का है। तो आपको ये बताना है कि ये जो नाव है वो प्रकाश स्तंभ से कितनी दूर है। तो ये ए बी तो है इसका एक प्रकाश स्तंभ, और सी यहाँ पे नाव है। नाव यहाँ पे सी पे पड़ी, तो आपको ये बताना कि ये कितनी दूरी है। तो ये ऊंचा कितना है, 50 मीटर है। प्रकाश स्तंभ 50 मीटर ऊंचा है, और इस यहाँ पे थीटा का जो मान है वो ये अगर 60 है तो ये वाला भी 60 ही होगा क्योंकि उन्नयन कोण और अवनमन कोण एकांतर कोण के कारण बराबर होते हैं। हमें ये ज्ञात करना है, तो ये लंब और ये आधार हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आपका आधार। लंब और आधार किस में होता है, तो लंब और आधार हमारा tan थीटा में होता है। तो हम इसमें लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा का मान तो इसमें दे रखा है 60 और लंब का मान इसमें 50 है, और आधार का मान कितना है ज्ञात करना है। तो आधार हम x मान लेते हैं। x का मान ज्ञात करना है तो फिर हम यहाँ पे tan 60 का मान लिख लेते हैं। tan 60 का मान होता है √3 बराबर 50 बटे x। हम क्या करेंगे, इसे x को इधर लेंगे और √3 को नीचे लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 50 बटे √3। 50 बटे √3 आपका दूसरा ऑप्शन में दे रखा है। यही इसका जो करेक्ट आंसर वो रहेगा। फिर आपके अगला प्रश्न है कि इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आपको दूरी सूत्र लगा के दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये हो जाएगा आपके x1 y1, ये तो हो जाएगा x1 y1, और ये हो जाएगा x2 और y2। तो फॉर्मूला क्या होता है, PQ बराबर √ ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये x2 का मान कितना है, इसमें 4 है, माइनस x1 का मान कितना है, 3 है। तो 4 - 3 का स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है, y2 का मान कितना है, 5 है। माइनस एक माइनस प्लस है और y1 का मान माइनस के 2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना आएगा आपके, 4 में से 3 गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 5 और 2 7, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49। तो 1 + 49 कितना हो जाएगा, ये √50 हो जाएगा। √50 को जब हम बाहर निकालेंगे तो गुणनखंड करने पड़ेंगे। 2 का भाग 25 बार जाएगा, फिर 25 में 5 का 5 बार, और 5 में 5 का 1 बार। तो ये 2 5 के जोड़े बन जाएंगे। तो 5 तो बाहर आ जाएगा और 2 अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। तो उत्तर क्या आएगा आपके, 5 √2 आ जाएगा। तो 5 √2 आपके ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है। फिर आपके अगला प्रश्न है ये tan 30 और tan 60 का मान ज्ञात करना है। tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3, और tan 60 का मान होता है √3। इन √3 से √3 कट जाएगा, उत्तर कितना आएगा आपके 1 आएगा। तो इसका जो फाइनल उत्तर है वो कितना आ जाएगा, 1 आएगा। कमेंट करके बताओ, देखिए sin स्क्वायर 60 का मान कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके ये, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बराबर है तो घन की भुजा कितनी होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, वो होता है आपके 6 × भुजा स्क्वायर होता है, और घन का आयतन क्या होता है, भुजा का क्यूब होता है। भुजा की घात 3 होती है। तो स्क्वायर से ये 2 बार और ये 3 बार, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे 6 × a बराबर यहाँ पे हो जाएगा a ये 3 बार हो जाएगा। तो ये 2 बार से 2 बार इधर कट जाएगा, तो ये 2 बार से ये 2 बार कट जाएगा। तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा आपका, 6 इकाई आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो कितना आएगा आपके, 6 इकाई आएगा। ठीक है, जब भी आपको याद कर लेना है इसमें घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का जो आयतन बराबर है, तो इसका मतलब इसमें भुजा का मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि 7, 5 और 9 और x का माध्य 9 है तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या होता है, x बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो सिग्मा x बटा सिग्मा n हो जाएगा ये। ठीक है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या x बार। तो इन सभी का जोड़ करेंगे तो जोड़ कितनी हो जाएगी, 5 + 7 + 9 + x, और बटे में आएगा आपके 4, और माध्य कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। बटे में कुछ नहीं, तो 9 के बटे में 1, तो इसकी जोड़ करेंगे और 9 का इधर गुणा कर देंगे 4 से। तो 9 चौक कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 36 बराबर, इनकी जोड़ 21 + x हो जाएगा।
x का मान ज्ञात करना तो 21 को इधर ले आएंगे, तो 36 में से 21 को घटाएंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, x बराबर इसका उत्तर 15 उत्तर आ जाएगा। 15 आपका सेकंड वाला ऑप्शन में दे रखा, तो यही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा उस त्रिज्य खंड की लंबाई क्षेत्रफल ज्ञात करने, इसकी चाप की लंबाई 10 और इसकी त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर दे रखा है। तो जब भी आपको चाप की लंबाई दे दे और त्रिज्या दे दे और कोण नहीं दे रखा हो तो इसका सीधा सूत्र है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल एरिया बराबर 1/2 इंटू चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या। ये इसका सीधा फॉर्मूला होता है, शॉर्टकट तरीका है। इसमें आपके 1/2 लिखेंगे इंटू चाप की लंबाई कितनी है 10 है और त्रिज्या कितनी है 6 है। 2 के पार से 6 कट जाएगा 3 बार, 3 को 10 से गुणा करेंगे तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है फिर आपके ये वाला 23वां क्वेश्चन है। यदि PE बराबर 0.05 हो तो E नहीं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो किसी भी घटना के होने की प्रायिकता और किसी भी घटना के नहीं होने की प्रायिकता, इसका जो योगफल होता है वो हमेशा 1 होता है। ये होने की प्रायिकता और ये नहीं होने की प्रायिकता है। तो होने की प्रायिकता कितनी है 0.05 है, प्लस नहीं होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो E बार हमें ज्ञात करना है बराबर 1, तो इस 0.05 को बराबर से उधर ले जाएंगे। तो ये PE बार बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.05 आएगा। 1 में से 0.05 को घटाएंगे तो 0.95 इसका आंसर आएगा। 0.95 आपके चौथे ऑप्शन में दे रखा है। अगला प्रश्न है, इससे समांतर श्रेणी का आपको जो 7वां पद ज्ञात करना है। तो पहला पद कितना दे रखा है, पहला पद आपका 10 हो जाएगा। D का मान ज्ञात करना है तो दूसरे पद 8 में से क्या करेंगे 10 को घटाएंगे जो कि माइनस का 2 आएगा और n बराबर 7 ज्ञात करना है। तो nवां पद का फॉर्मूला लगाएंगे। an बराबर फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पहला पद कितना लिखेंगे 10 लिखेंगे प्लस n का मान 7 माइनस 1 इंटू डी का मान माइनस के 2 हैं। ये 10 आएगा प्लस 7 में से 1 जाएगा तो 6 इंटू माइनस के 2, तो ये आ जाएगा आपका 10 प्लस 6 दूनी 12, वो भी माइनस के। ठीक है, तो माइनस के 12, तो 10 माइनस 12 कितने हो जाएंगे माइनस के 2 आएंगे। माइनस का 2 आपके इस तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। अगला प्रश्न आपके ये है कि एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 48 पाई है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्या होता है, जो हेमिस्फीयर होता है उसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है 3πr²। और ये हमें कितना दे रखा है, ये हमें दे रखा है 48 पाई दे रखा है। तो पाई से तो पाई कट जाएगा और r का मान ज्ञात करना है तो इस 3 को भी हटाना पड़ेगा। तो 48 और बट्टे में आ जाएगा 3, कितनी बार भाग जाएगा 16 बार जाएगा। तो r² बराबर 16 हो जाएगा और r बराबर कितना आ जाएगा √16। इसका मतलब कितना आ जाएगा प्लस माइनस 4 आएगा, लेकिन ये लंबाई है तो फिर हम प्लस का ही मान लेंगे, 4 इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न ये 26वां, एक बेलन की शंकु और एक बेलन और एक शंकु की आधार और ऊंचाई समान है तो आयतनों का अनुपात कितना हो जाएगा। तो आयतन का जो अनुपात है वो 3:1 होता है। बेलन का आयतन, एक मिनट, दोनों दे रखे तो फिर दोनों लिखना पड़ेगा। तो इसमें क्या दे रखा है, पहले तो बेलन दे रखा है फिर बाद में शंकु दे रखा है। तो बेलन का आयतन कितना होता है, बेलन बटे शंकु, बेलन बटे शंकु। तो बेलन का आयतन होता है πr² और शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। इससे कट जाएगा ये एक बार, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा हमारा ये 1/3। तो 1/3 ऊपर जाएगा तो 3/1 हो जाएगा ये। तो इसका उत्तर आएगा आपके 3/1, यानी कि इसका उत्तर कितना आएगा 3:1, जो कि आपके सेकंड वाला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इसका आपको जो बंटन का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए इन सभी की जोड़ करके जितनी भी संख्या इनका भाग लगाना पड़ेगा। तो जोड़ कर लेंगे 6, ये हो जाएगा जोड़ 6 + 11 + 21 और प्लस में आपके 23 और प्लस में 14 और प्लस में 5, इन सब की करेंगे जोड़। तो ये कितना हो जाएगा आपके 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15 और 5 20 का 0 हासिल का 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 2 7 और 1 8, कितना हो जाएगा 80। अब भाग कितने का देना है, 1 2 3 4 5 6 का भाग देना है। तो 6 का भाग दे देंगे 80 में। तो 6 × 6 20 बचेगा, तो 6 × 3 18, फिर 20 बचेगा, 6 × 3 18, 6 × 3 18, 13.33 इसका उत्तर चलता रहेगा। सेकंड ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है कि एक पासे को फेंका जाता है 2 से छोटी संख्या आने की प्रायिकता। तो 2 से छोटी संख्या कौन सी, ये की है, तो 1/6 इसका उत्तर हो जाएगा। तो 1/6 आपके तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। जब भी एक पासे को फेंका जाता है तो सम विषम और अभाज्य की प्रायिकता सेम ही होती है, 1/2 इसका आंसर आता है। प्रथम 5 विषम संख्याओं का समांतर माध्य कितना होता है। तो इसका उत्तर इस प्रश्न में छुपा हुआ है, 5 ही उत्तर आता है। जब भी प्रथम 5 या विषम संख्याओं का आपको माध्य पूछे तो जितनी संख्या होगी उतना इसका माध्य होता है।
जैसे 10 विषम संख्या होगी प्रथम तो 10 उत्तर होगा, 15 विषम संख्या होगी तो उत्तर 15 आएगा। तो 5 है तो इसका उत्तर आपके 5 ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि प्रथम 5 विषम संख्या कौन कौन सी है? 1 + 3 + 5 + 7 + 9, इन सभी की जोड़ करके 5 का भाग देना है। शुरू के जो n प्राकृत संख्या होती है इसका जो योगफल होता है वो n² के बराबर होता है। मतलब ये 5 है तो इनकी जोड़ 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगी और बटे में 5, तो हमारा उत्तर कितना आएगा? केवल 5 आंसर आएगा, जो कि पहले ही आपको पता है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि एक घन की भुजा 13 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन कितना होगा? तो घन की भुजा अगर 13 सेंटीमीटर है तो इसमें आपको 13 का आयतन ज्ञात करना है, तो 13 का क्यूब करना पड़ेगा। भुजा क्यूब करेंगे तो a क्यूब करेंगे, आयतन का फॉर्मूला होता है, तो 13 का क्यूब करेंगे। 13 का क्यूब मतलब 13 को 3 बार गुणा करना है, 13 × 13 × 13, तो 13 को 13 से गुणा करते तो 169 आता है, इसको वापस 13 से गुणा करना है। तो देखो अब आपको पूरा सवाल नहीं सोल्व करना है, लास्ट के नंबर को गुणा कर लो। 9 × 3 कितना होता है? 27 होता है। 7 किस में आ रहा है? पीछे देखो 7 केवल एक ही ऑप्शन आपका सेकंड वाला, इसमें आपके 7 आ रहा है, तो यही इसका उत्तर रहेगा। 13 का घन कितना होता है? 2197। फिर आपका यही सवाल सेम टू सेम मैंने ऊपर करवाया, वैसे आपको बता दिया। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, x + 3 + 3 4 x 7 और 10 का जो माध्य वो 6 है, तो x का मान ज्ञात करना, और ऑप्शन आपके सामने ये दे रखे हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। 31वें प्रश्न का उत्तर, ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, उसके दहला होने की प्रायिकता, दहला कितनी होती है? दहला 4 होती है, और टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52 होते हैं, तो उत्तर कितना आ जाएगा? 1/13 उत्तर आएगा इसका, तो 1/13 आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। √3 कौन सी संख्या है? तो √3 एक अपरिमेय संख्या, एक इरेशनल नंबर है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि x² - 3 का शून्य ज्ञात करना है, तो x² - 3 का जो शून्य के वो ज्ञात करने के लिए इसका स्क्वायर कर देंगे और अंडर रूट लगा देंगे, तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा a² - b² का। इसको क्या लिखेंगे? a + b और a - b, तो इसका जो उत्तर है वो क्या आएगा? x + √3 और दूसरा आ जाएगा आपका x - √3, तो इसका उत्तर आएगा माइनस के √3 और इसका उत्तर आएगा प्लस के √3, तो दोनों ही उत्तर आ जाएंगे, प्लस के √3 भी और माइनस का √3 भी। ये भी सही है, ये भी सही, इसका मतलब दोनों उत्तर इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऐसा सवाल आ जाए तो फिर इसमें आपको दोनों वाला ऑप्शन सही करना है। अगला प्रश्न है कि 200 के जो धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला का होता है इसमें n धन पूर्णांकों का योग, n कोष्ठक n+1 और अपॉन में 2। n कितना है? 200 है, 200 तो आप 200 लिखेंगे, इसमें n का मान 200, तो 200 कोष्ठक 200 + 1 और बटे में आ जाएगा आपका 2 के भाग से इसको काट देंगे तो ये 100 बार कटेगा, और ये हो जाएगा आपका 100 और इंटू करेंगे हम 201 को, तो 201 को 100 से गुणा करेंगे, ये 200 है यहाँ पे, ये 100 हो जाएगा, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपके 200 और 100 इसका आंसर रहेगा। तो 200 100 इसका जो उत्तर रहेगा, 200 और 100 आपके इसे तीसरे वाले में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके ये, यदि त्रिभुज ABC में इसमें BC PQ के यहाँ पर ये 1 मिनट, ये थोड़ा सा, फिर आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य कितना होता है, तो प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य 5 ही होता है। प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है, तो प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है। प्रायिकता का जो मैक्सिमम वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी की वो 1 होती है, तो इसका उत्तर क्या करेंगे? 1 करेंगे। और न्यूनतम मान कितना होता है, तो कम से कम मान 0 होता है। एक मान किसका होता है? जो निश्चित घटना होती है, जो निश्चित घटना होती है, तो निश्चित घटना का जो प्रायिकता होती है वो 1 होती है, और असंभव घटना जो होती है, असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो 0 होती है। फिर आपके अगला प्रश्न है कि यदि साइन ए और कॉस ए का मान बराबर है तो ए का मान कितना होगा, तो कितने कोण पे जो साइन और कॉस का मान बराबर होता है, तो 45 डिग्री पर साइन कॉस का मान बराबर होता है। ठीक है, तो इसका उत्तर आपके 45 डिग्री लिखेंगे। अगला प्रश्न है साइन स्क्वायर, ये x² - 15 का शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है, तो इसके जो शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए इसमें शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा × बीटा बराबर c/a होता है, तो c कितना है इसमें आपके? ये 15 है माइनस के, तो माइनस के 15 और बटे में 1 हो जाएगा, तो उत्तर कितना आएगा? -15 आएगा, तो -15 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपके अगला प्रश्न है कि इस बिंदु की y एक्सिस से कितनी दूरी है, तो y एक्सिस से दूरी आपको x का मान लिखना हो, तो वो भी +4, तो इसमें x का मान -4 है, तो हम दूरी लिखेंगे, इसलिए +4 उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। और x अक्ष से दूरी पूछे तो फिर आपको y का मान लिखना है +5। अगला प्रश्न इनका आपको माध्यक ज्ञात करना है, तो माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं? मीडियन, तो इसको हम 0 से बढ़ते क्रम में जमाएंगे, सबसे पहले 0 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा,
फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा और फिर 8 आएगा। माध्य के मतलब बीच में कौन से कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। तो 3 नंबर इधर छूटेंगे, 3 नंबर इधर छूटेंगे, बीच में कौन सा नंबर आएगा? 4 आएगा। तो हमारा माध्य कितना हो जाएगा? 4 इसका उत्तर रहेगा। एक मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण हमेशा कितना आता है? 45 डिग्री आता है। ठीक है, तो सूर्य का उन्नयन कोण और अवनमन ये मीनार सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री आता है जब मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई बराबर हो। ये अगर x है और ये भी अगर x है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये tan थीटा बराबर 1 हो जाता है। तो tan थीटा बराबर x बटा x यानी कि 1 हो जाएगा। तो थीटा में tan में 1 का मान किसका होता है? तो tan 45 का होता है। तो तुलना करने पर tan से tan तो कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर 45 आएगा। इस बिंदु में बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी। सार्वंत्र कितना होगा? तो दूसरे पद में से पहले पद को घटा लेंगे। तो पहला पद आपके माइनस के 5, दूसरा पद माइनस के 1 है। तो माइनस का 1 माइनस माइनस के 5, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का 1 प्लस का 5, तो उत्तर आएगा आपके प्लस के 4। प्लस के 4 इसका करेक्ट आंसर रहेगा। एक वृत्त पर कुल कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं? तो एक वृत्त पर जो अनंत स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा इन्फिनिटी, अनंत। 2√3 एक संख्या है तो आपकी एक अपरिमेय संख्या, एक इरेशनल नंबर है ये। सब कौन से सभी त्रिभुज जो समरूप होते हैं? तो सभी जो अपने जो समबाहु त्रिभुज होते हैं, इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होते हैं वो सारे के सारे आपके सिमिलर होते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? समरूप त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है ये, इसमें कौन सा पद है जो 78 होगा? तो इसमें n का मान ज्ञात करना है। तो पहला पद कितना दे रखा है? a बराबर 3 दे रखा है। d का मान कितना हो जाएगा? 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। n का मान हमें ज्ञात करना है और an दे रखा है, इसमें आपके 78 है। तो कर लेते हैं इसको। nवा पद कितना हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा पहला पद आपके 3, और an कितना दे रखा है? 78 दे रखा है। तो यहाँ पर जो n का मान है वो ज्ञात करना है, तो a का मान लिखेंगे 3 और n का मान हमें ज्ञात करना है, और d का मान हो जाएगा इसमें 5। गुणा करेंगे इसको अंदर, तो ये हो जाएगा आपके 78 बराबर ये 3 और प्लस में इसको अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5n माइनस 5। तो प्लस के 3 और माइनस के 5, ये कितना हो जाएगा? माइनस के 3 बचेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 78 बराबर 5n माइनस 2। माइनस के 2 इधर आएंगे तो प्लस के 2 हो जाएंगे, तो 78 और 2 इसमें ऐड हो जाएंगे तो बराबर में 5n बचेगा। 78 और 2 80 हो जाएगा और बराबर में 5n। तो n का मान ज्ञात करना है तो 80 में 5 का भाग दे देंगे, जो कि हमारा कितना उत्तर हो जाएगा? ये हो जाएगा 16 उत्तर। 16 पंजे 80 होता है। तो इसका आंसर कितना आएगा? 16 आंसर आएगा। और 16 आंसर आपके इसमें, एक मिनट, ये क्वेश्चन का ऑप्शन कटा हुआ है तो इसका जो n का मान है वो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 5 एकम 5 और 5 छंग 30, तो सी वाला जो उत्तर इसमें आपके 16 इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा। अगला प्रश्न है, वह वृत्त की जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी होती है। तो उस जीवा की लंबाई को हम क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं, डायमीटर होता है वो। ये सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? व्यास हो जाएगा। ठीक है, ये ओ है, ये ए है। तो ओ ए तक की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? आर है, तो ये आर हो जाएगी। तो आर और आर 2r होता है, तो ये व्यास बराबर 2r के बराबर होता है। ठीक है, व्यास बराबर 2r हो जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है कि 5 मीटर ऊंचे वृक्ष की जो छाया है वो आपके 5√3 मीटर की लंबाई का है। 5√3 इसकी छाया की लंबाई है। तो सूर्य का उन्नयन कोण आपको ज्ञात करना है। चित्र बन जाएगा ऐसे, ये वृक्ष है और ये इसकी छाया है। तो ये थीटा बराबर क्या होता है? ये tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे? लंब बटे आधार लिखेंगे। तो लंब का मान कितना है? 5 और आधार का मान 5√3। 5 से 5 कटेगा, थीटा बराबर 1/√3। tan में 1/3 किसका मान होता है? वो 30 का होता है। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 30 इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आपके ये कि एक ठोस अर्धगोले के जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताना है। तो देखो, ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr²। 4πr² गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और 2πr² अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और 2/3πr³ ये अर्धगोले का आयतन होता है। एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। अगला प्रश्न फिर आपके, माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध कौन सा है? तो माध्य माध्यक और बहुलक में संबंध हो जाएगा बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। ये इसका जो संबंध आपको याद रखना है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य। फिर आपके अगला प्रश्न है कि एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? तो सम संख्या आपकी कौन कौन सी होती है? 2, 4 और 6। तो अनुकूल परिणाम 3 बटा कुल परिणाम 6, इनके उत्तर हो जाएगा आपका 1/2।
तो 1/2 इसका आंसर रहेगा। इसका वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है तो 10 और 15 25 का वर्ग चिन्ह, तो निम्न सीमा होती है 10 और 25 हो जाएगी इसमें उच्च सीमा। तो यहाँ पर जो 25 है उसकी ऊपरी सीमा हो जाएगी। इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है, तो ये हो जाएगा आपका 35 और 35 में 2 का भाग देंगे तो 17.5 इसका उत्तर आएगा। तो सी वाला उत्तर इसमें सही हो जाएगा। एक शंकु का आयतन बेलन के आयतन का कितना होता है, तो 1/3 होता है। 1/3 इसका उत्तर रहेगा। तो ये 1/3 इसका आंसर रहेगा। इसमें क्वेश्चन का आंसर कट गया तो इसका उत्तर 1/3 आएगा। अगला प्रश्न है फिर आपके ये क्वेश्चन है आपके ये 73 नंबर। इसका जो 10वां पद ज्ञात करना है, तो पहला पद हो जाएगा आपके 5, a बराबर 5 और d बराबर कितना हो जाएगा 2 - 5 बराबर -3। n का मान कितना है 10 है, तो आपको an ज्ञात करना है, n की 10वां पद ज्ञात करना है। तो an बराबर क्या हो जाएगा a + n - 1 × d। तो n की जगह 10, n की पहला पद कितना हो जाएगा 5 + n की जगह 10 - 1 × d का मान -3। ये हो जाएगा 5 + 9 × -3, 9 3 कितना हो जाएगा 27। तो 5 - 27 और ये हो जाएगा -22। तो -22 आपके तीसरे ऑप्शन में दे रखा है। वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य में कितने का कोण बनता है, तो ये मान लो एक वृत्त है और ये इसकी 1 मिनट, ये एक वृत्त है और इसकी ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो स्पर्श रेखा, ठीक है, और इसकी त्रिज्या में जो कोण होता है वो 90 डिग्री का कोण होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके लंब होती हैं। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, वो लंबवत होती हैं। अगला प्रश्न फिर आपके ये कि अगला प्रश्न ये कि यदि इसका जो माध्य वो 8 है तो इसका x का मान क्या होगा। तो ये मैंने आपको पहले करवाया, उसकी देखा जाए आपको ये सवाल कर लेना है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। 9 4 7 x का माध्य आपके 8 हो तो इसमें x का मान कितना आएगा। अगला प्रश्न है कि 5 लाल 8 नीली और 7 सफ़ेद गेंदों में से एक गेंद निकल जाती है, तो लाल रंग की गेंद आने की प्रायिकता ज्ञात करनी। तो लाल रंग की कितनी गेंद है 5 गेंद, तो 5 आएगा ऊपर और टोटल इसकी संख्या आएगी नीचे। तो 8 और 5 13 और 7 कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगी। तो 20 1/20 का मतलब कितना हो जाएगा 5/20 का मतलब हो जाएगा 1/4। तो 1/4 आपका तीसरा ऑप्शन इसमें सही उत्तर रहेगा। ABC का गणितीय माध्य कितना होगा, तो ABC का जो गणितीय माध्य है वो ये हो जाएगा आपके A + B + C और बटे में हो जाएगा आपका 3। तीनों को जोड़ के 3 का भाग लगाना है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा A + B + C बटे 3। अगला प्रश्न है कि यदि sin 3x = 1 हो तो आपको x का मान ज्ञात करना है। तो आपको इसमें लिखना है ये sin 3x और एक साइन में एक इसका साइन में एक कितने डिग्री का मान होता है sin 90 का होता है। तो यहाँ लिखेंगे sin 90, तुलना करेंगे तो 3x बराबर कितना आएगा 90 आएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 90/3, जो कि कितना आएगा आपके 30 डिग्री आएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा आपके 30 डिग्री इसका आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि एक मिनट की सुई 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा 60 डिग्री उत्तर हो जाएगा। तो 60 डिग्री इसका करेक्ट आंसर रहेगा। घंटे की सुई तो आधा मिनट का बनाती है, ठीक है, और ये आपके जो मिनट की सुई 6 डिग्री का 1 मिनट में कोण बनाती है। यदि किसी घन का आयतन 64 घन सेमी तो घन की भुजा कितनी होगी। तो आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब बराबर दे रखा आपको 64। तो a बराबर कितना आ जाएगा √64 हो जाएगा। तो 64 किसका घन है 4 का घन है। तो इसका उत्तर कितना आएगा आपके 4 आंसर आएगा। ये आपका उत्तर 4 हो जाएगा। फिर आपके अगला सवाल है कि एक शंकु की तीरे की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो आधार का व्यास कितना होगा। ये एक शंकु है, ठीक है, इस प्रकार का कोई एक शंकु है और इसकी जो आधार की जो व्यास ज्ञात करना है। इसकी जो ऊंचाई है वो सीधी ऊंचाई तो कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर दे रखी है और तीरे की लंबाई 5 दे रखी। तो आपको इसका पूरा व्यास ज्ञात करना है। तो पहले इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं और इसको डबल करेंगे तो व्यास आ जाएगा। तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है जिसमें इसका जो कर्ण है वो 5 है और इसका जो लंब है वो 4 है। तो आधार ज्ञात करना है। तो आधार ज्ञात करने के लिए वही कर्ण स्क्वायर बराबर इसका फॉर्मूला हो जाएगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके कर्ण बराबर 5 है और लंब बराबर 4 है। तो आधार का मान हमें ज्ञात करना है। तो 5 का स्क्वायर बराबर ये आधार का मान कितना हो जाएगा, आधार का मान हमें ज्ञात करना है r² प्लस लंब का मान 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और बराबर में आएगा r का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर 16, प्लस के 16 इधर आएंगे तो माइनस के 16। तो 25 - 16 बराबर आएगा आपके r का स्क्वायर। तो r बराबर कितना आ जाएगा आपके r² बराबर 9। r का मान आएगा √9 यानी कि 3 इसका उत्तर आएगा। 3 तो इसका व्यास त्रिज्या है, r बराबर 3 है तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, व्यास बराबर होता है 2 × r।
तो 2 × 3 बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, इन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु का वही सूत्र है x1 + x2 बटा 2 और y1 + y2 बटा 2। ये x1 x2 कितनी हो जाएगी, 3 + 7 बटे 2, तो ये हो जाएगा आपका 10 बटे 2। x का मान तो आपके 5 आएगा और y का मान कितना आ जाएगा, 9 और 5, तो 5 + 9 बटे 2, तो 14 बटे 2 बराबर कितना आएगा, 7। तो 5 और 7 इसका उत्तर रहेगा। तो 5 और 7 आपका ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। फिर आपके अगला प्रश्न है ये कि इनके बीच में आपको एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका जो परिमेय संख्या आपको निकालनी है, तो √2 का मान कितना होता है, √2 का मान होता है 1.414 होता है, और √3 का मान कितना होता है, √3 का जो मान होता है 1.732 होता है। तो इसके बीच में कौन सी संख्या आ रही है, 1.4 और 1.7 के बीच में 1.5 आ रही है, फिर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1.5 वाला हो जाएगा। तो ये इसके बीच की परिमेय संख्या हो जाएगी। फिर आपके अगला सवाल है ये 84 नंबर। तो 84 नंबर का जो क्वेश्चन, इसमें आपको शून्य ज्ञात करना है। तो ये इसका शून्य ज्ञात करने के लिए वही फॉर्मूला लगेगा, x² - 2x - 8, 20 के मान को तोड़ेंगे। ये तो सवाल मैंने करवा रखा है, बस वही क्वेश्चन है। तो इसका तो उत्तर 4 और 2 वाला आंसर इसमें सही आंसर रहेगा। फिर आपके अगला प्रश्न है ये sin² थीटा + cos² थीटा का मान कितना होता है, तो इसका उत्तर आपके 1 आता है। तो इसका उत्तर आपके 1 हो जाएगा, चाहे 50 हो या फिर कोई और संख्या हो, इसका उत्तर 1 ही आएगा। वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो वृत्त के बाहर बिंदु से वृत्त के ऊपर 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 2 उत्तर हो जाएगा। फिर आपके अगला प्रश्न है कि 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके प्रस्थि क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो पहले इसकी गोले की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। तो इस आयतन है तो ये क्यूब हो जाएगा, तो इसका क्यूब रूट निकालेंगे। 64 का भी क्यूब रूट और अनुपात में 27 का भी क्यूब रूट निकालेंगे, तो ये 4:3 आएगा। अब क्षेत्रफल है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 16:9 इसका उत्तर रहेगा। 16:9 आपका जो ऑप्शन नंबर लास्ट वाला है, चौथा इसमें दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है ये, जो कि बड़े क्वेश्चन आपके ये 2 से 101 के बीच में 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का आपको योगफल ज्ञात करना है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, यदि sin a बराबर ये, तो आपको कोसेक a का मान ज्ञात करना है, इसका उल्टा हो जाएगा। sin का कोसेक उल्टा होता है, तो 4/5 का 5/4 हो जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आएगा, 5/4 आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा है जो त्रिभुज की समरूप प्रतिबंध नहीं है। तो एंगल साइड एंगल होता है और साइड एंगल साइड भी होता है, ये एंगल साइड साइड नहीं होता है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, ये नहीं है तीसरा ऑप्शन। और साइड एंगल साइड भी होता है, तो अपना जो उत्तर है ऑप्शन नंबर जो 3 हो जाएगा। ये एंगल साइड साइड नहीं होता है, बाकी तीनों ही आपका उत्तर सही है। तो ये लगभग मैंने 90 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको इसमें बताएं। और भी आपके क्वेश्चन का वीडियो आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इन प्रश्नों का आप टेस्ट भी दे सकते हैं, टेस्ट का लिंक आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, और अपने ऐप के इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर भी इसका जो इसमें लिंक आपको मिल जाएगा। आप अपने ग्रुप को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप अपने नाम जो जहाँ पर आप स्टेटस लगाते हैं वहाँ पर आप सर्च करेंगे श्री राम क्लासेस, तो वहाँ पर आपको जो अपना चैनल है वो सर्चिंग में आपको ऊपर मिल जाएगा, व्हाट्सएप के ऊपर भी। तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।